Welcome to my class student. It's class 7 English Honeycomb. We are doing chapter 5 Trees, the poem, and this is session 6. In this poem, we will come to know about the importance of trees, and it's a beautiful poem. Let's go through the poem. Now, trees are for birds, trees are for children. We all know plant trees, but trees are for what? Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make tree houses in. Trees are to swings on. Trees are for the wind to blow through. Trees are to hide behind in hide and seek. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. तो आपने देखा ट्रीज किस लिए हैं? ट्रीज चिड़िया के लिए है, ट्रीज बच्चों के लिए हैं, ट्रीज ट्री हाउसेस बनाने के लिए हैं, ट्रीज झूला झूलने के लिए हैं, ट्रीज जो हैं वो हवा को बहने के लिए हैं, ट्रीज हम हाइड एंड सीक खेल सकें इसके लिए हैं, ट्रीज टी पार्टीज करने के लिए हैं और ट्रीज उन पतंगों को पकड़ने के लिए भी हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. तो यहाँ आप देखो बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं. ट्रीज आर फॉर स्विंग्स एंड ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रेन, ट्रीज आर फॉर झूला झूलने के लिए. यहाँ पे देखो प्यारा सा ट्री हाउस. ट्रीज आर फॉर दिस ओनली, दिस ऑल्सो. यहाँ पर देखो टी पार्टीज हो रही हैं पेड़ के नीचे और यहाँ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. सो ब्यूटीफुल. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are to chop down and call timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. तो यहाँ ट्रीज क्या है? जब गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कूल शेड देने के लिए ट्रीज हैं. और जब विंटर है, हमें शेड नहीं चाहिए, हमें धूप का मजा लेना है, वो भी है ट्रीज. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन. एप्पल्स को ग्रो करने के लिए भी ट्री चाहिए, पेयर्स को ग्रो करने के लिए भी ट्रीज चाहिए. और जब हम ट्रीज को चॉप करते हैं तो एक टिम्बर एक आवाज आती है, तो उसके लिए भी ट्रीज है. और ट्रीज क्या है? मम्मा कहती हैं, मदर्स कहती हैं, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. अगर कुछ पेंट करना है तो ट्री का पिक्चर पेंट करो. इट्स सो लवली टू पेंट अ ट्री. सो हियर, यहाँ देखो छांव दे रहा है हमारा पेड़. यहाँ पे देखो पतंगों को, काइट्स को उसने कैच कर रखा. सो मेनी काइट्स. यहाँ कितने सारे पतंग हैं. यहाँ पर पेड़ का है ये, यहाँ पर एप्पल्स हैं. Trees are apples. Trees are for apples to grow and pears. Trees make fathers say, "What a lot of leaves to wreck this fall." और फादर्स क्या कहते हैं? अरे बाप रे, इतने सारे पत्ते गिर गए, कितना हमें रैक फिल करना पड़ेगा. तो ये ब्यूटीफुल जो पोयम है, दिस सिंपल एंड ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय सर्ले. तो इस पोयम में उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज को बताया है कि ट्रीज जो है हमारे नेचर की सुंदरता को बढ़ाता है और ट्रीज के इतने उपयोग है, इतने तरह से हम ट्रीज का आनंद ले सकते हैं. टी पार्टी, स्विंग्स, हाइड एंड सीक, कितने तरह की चीजें हैं जो सिरले ने यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, सो दैट वी कैन एंजॉय हैविंग ट्री विथ अस इन आवर बैकग्राउंड, इन आवर प्लेग्राउंड और अराउंड अस. और इस तरह से ये जो ब्यूटीफुल पोयम है यहाँ पे खत्म होती है, बट ट्री के लिए एक बहुत प्यार और बहुत अपनापन हमारे मन में भरती है. नाउ इतने सारे पत्ते हैं एंड नाउ ट्रीज आर सो मेनी लीव्स फॉर रैक टू फिल, कि हमें इतना सारा रैक में फिल करने के लिए इतने सारे पत्ते हैं, क्योंकि फादर्स ऐसा कहते हैं. और मम्मा क्या कहती है? व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर टू पेंट. इतना सुंदर पिक्चर है इफ यू वांट टू पेंट. सो the question, the poem ends there. Now the question starts: what are the games or human activities which use trees
or in which trees also participate? Answer. The games in which trees also participate are hide and seek, क्योंकि ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्लेइंग ऑन स्विंग्स, अगर ट्री की टहनियां ना हो हम स्विंग कहाँ लगाएंगे? क्लाइंबिंग ऑन ट्रीज, जब बच्चे पेड़ों पर चढ़ते हैं तो ट्री रहना जरूरी है. क्लाइंबिंग गेस्ट इन ट्री हाउस, एंजॉइंग गेस्ट, और जो ट्री हाउसेस रहते हैं वहां जब लोग रहते हैं तो वो जो ट्री है वो एंजॉय करता है गेस्ट को. एंजॉइंग व्हेन वी ड्रॉ इट, और जब हम ड्रॉ करते हैं इसको ट्री को तो दिस इज द थिंग व्हेन वी वेरी मच एंजॉय. सो व्हेन वी ड्रॉ और click it. So when trees are participating in all human activities, because our life around trees are very enjoyable, very pleasant, and all the games, outdoor games we play with trees, tree plays an important part. Now, trees are to make no shade in winter. What does this mean? Contrast this line with the line immediately before it. Now, trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? So, there are two questions and we will answer it separately. Now, first, in summer we enjoy the cool shade that trees provide us. Obviously, छावदार पेड़, घना पेड़, डेंस फॉरेस्ट, हम क्या करते हैं धूप में? हम पेड़ की छांव के नीचे हम सुस्ताते हैं, हम रेस्ट करते हैं. वी एंजॉय द शेड दैट ट्रीज प्रोवाइड अस इन समर. लेकिन विंटर में हमें धूप चाहिए रहती है, तो हम क्या करते हैं? हम धूप में चले जाते हैं एंड वी एंजॉय द सनशाइन. नाउ the warmth of the sun standing away from the trees on their shade. So what is the answer? In summer we enjoy the cool shade that trees provide us, but in winter we don't need that shade because we like to enjoy the warmth of the sun standing away from the trees or their shade. तो autumn में पत्ते झड़ जाते हैं तो trees हमें shade नहीं दे पाते, तो trees हमें सूरज की रोशनी भी देते हैं, वो वार्मथ भी देते हैं जो कि विंटर में हमें चाहिए. तो गर्मी में वो हमें शेड देते हैं और ऑटम में जब जाड़ा आता है तो वो हमें सूरज की गर्माहट भी देते हैं. यस, आई डू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ ए ट्रीज टू हैव फ्रूट ऑन इट. बिना फलों के ट्रीज की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फल तो ट्री पे ही लगते हैं. तो यस, दिस इज अ पर्पज ऑफ अ ट्री एंड आई डोंट थिंक दिस लाइन ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस. और ये कोई ह्यूमरस नहीं है, ये क्या है? इट्स अ फैक्ट. The poet has written a fact. Yes, trees are made to grow fruit on it. Now, with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following. Trees are for birds to build nest in. Trees are for people to sit under. Now, try to compose similar poem about water or air. तो आपने देखा ट्रीज के नेचर को लेके, उसके फैक्ट्स को लेके सिरले ने एक बहुत अच्छी पोएम बनाई. दीज आर ऑल फैक्ट्स. तो उनका जो परसेप्शन था इट वाज फैक्चुअल, इट वाज रियल, ये इमेजिनरी नहीं था. जो भी उन्होंने लिखा वो फैक्ट लिखा और बहुत ही सुंदरता से उन्होंने उन फैक्ट्स को वो सामने लाए जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, जो कि बहुत ही क्यूट है. जैसे कि हाइड एंड सीक खेलना, काइट्स को पकड़ने के लिए ट्री का उपयोग, शेड, नो शेड, टी पार्टी. सो ऑल दीज थिंग दीज हैपन्स अंडर ट्री. सो ही हैज लिस्टेड दोज एक्टिविटीज. तो ऐसे ही हमें कहा गया है कि वाटर और एयर पर हम कविता बनाएं. तो यस, आई हैव ट्राइड ऑन वाटर एंड एयर. वाटर क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर. यस, पानी हम सबकी प्यास बुझाता है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं. वाटर मेक्स फूड टू ग्रो इन ऑल फर्टाइल लैंड. और वाटर जो है, जितने भी फर्टाइल लैंड है वहाँ इरिगेशन के जरिए वाटर जब जाता है तो फूड ग्रो होता है, दैट यू नो. वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल इन डिफरेंट वेज. और वाटर क्या है, बहुत अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ को इस प्लैनेट पर पॉसिबल करता है, क्योंकि हमें वाटर हर समय चाहिए. ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हमें प्लांटिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, हमको हर समय हमें वाटर की जरूरत होती है. सो वाटर मस्ट बी सेव्ड, वाटर मस्ट बी
क्लीन। तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए, हमें वाटर को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जो डर्टी वाटर है वो हमें सिक करती हैं और वो हमें बहुत ही बीमार कर देती हैं। So these are few lines I have written on water, and you can either refer this or you can write few lines of your own on water and air. This is for your convenience. So water quenches thirst of all living creature. Water makes food to grow in all fertile land. Water makes life possible in different ways. So water must be saved, or water must be cleaned. Now on air, similarly, I have written something. This is a poem on air. We can't breathe without air. Yes, for breathing, we need air. Oxygen is required. We can't converse without air. हम बात भी नहीं कर सकते अगर एयर नहीं हो, क्योंकि हमारे शब्द आपके पास पहुंचते because of the presence of air. Air makes forest as it scatters seeds. Yes, जो हवा से ही जो सीड्स हैं वो इधर उधर जाती हैं और इस तरह से घने घने जंगल भी बनते हैं. एयर मेक्स बोट्स टू सेल ऑन रिवर्स. और जो एयर है वही बोट्स को पानी पर, रिवर बॉडीज पर चलाती हैं, चाहे वो रिवर हो, ओशन में जो बोट्स होती हैं वो सेल करती है एयर के कारण ही. अलास एयर इज मोस्टली इम्प्योर. लेकिन अभी दुख की बात क्या है कि जो एयर हमारे आसपास है वो बहुत ही इम्प्योर है, बहुत ही दूषित है, पोल्यूटेड है, एंड मेक्स अस सिक एंड डाई. और हमें क्या कर रही है, यही एयर जो हमें जीवन देती है वही एयर हमें सिक कर रही है और हम मर रहे हैं बिकॉज एयर इज वेरी पोल्यूटेड. सो एयर मस्ट बी फ्रेश, इट मस्ट बी कूल. तो इसीलिए हमें एयर को फ्रेश रखना है और इसे बहुत ही कूल रखना है. बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ vehicles, the air is becoming very impure. So we will have to do something to save the environment by cleaning water and air also. We should have a less polluted air or no polluted air. So this is my lines on air. And अगर आपको एयर पर अच्छी कोई चीज लिखना चाहते हो तो you can write of your own lines on air. So this is for your convenience. So what have we learned today? We have learned few more trees written by Shirley. It's a poem and it's a very beautiful poem. In this poem, Shirley has explained or has given us an ideas how to enjoy presence of tree around you. And question answer also we have done, grammar portion we have done, and then on water and air we have written few lines. I have written few lines, and you can also try your own lines on water and air. In the next class I'll be here with some new chapter. Till then, enjoy the poem, enjoy the images that I have given, I have shown in this session, and wait for me. I'll meet you in the next session. Thank you.